वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे के रूप में मनाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब हुआ हड्डियों का कमज़ोर हो जाना। किडनी के मरीजों में हड्डियों की कमज़ोरी ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि किडनी अगर कमज़ोर हो तो शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, फास्फोरस की अधिकता हो जाती है, एक हार्मोन पीटीएच होता है उसकी बढ़ोतरी हो जाती है, और किडनी में विटामिन डी का सशक्तिकरण होता है, उसको एक्टिवेट किया जाता है, तो विटामिन डी भी इनइफेक्टिव हो जाता है। इतना ही नहीं, किडनी के मरीजों में भूख की कमी के कारण लोग कम खाना खाते हैं और बहुत बार यूरिया बढ़ने के डर से अत्यधिक परहेज कर लेते हैं, जो कि अनरेगुलेटेड होता है, तो शरीर में प्रोटीन की कमी होना भी आम बात है। किडनी का एक और काम है खून से तेजाब को बाहर निकालना। तो अगर किडनी कमज़ोर होगा तो खून में तेजाब की मात्रा बढ़ जाएगी, सोडा की मात्रा कम हो जाएगी। अब हड्डियों का जो केमिकल कंपोजिशन है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। ये वही मटेरियल है जो मार्बल में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। अब आपने देखा होगा कि अगर मार्बल पे एक बूंद भी एसिड पड़ जाए तो मार्बल खराब हो जाता है। ठीक उसी तरह अगर हमारी हड्डियों पे खून का बढ़ा हुआ तेजाब असर कर ले तो उससे भी हड्डियां कमज़ोर होती हैं। तो किडनी के मरीजों में हड्डियों के कमज़ोर होने के बहुत तेरे कारण होते हैं, और बहुत बार जो किडनी के बीमारियों में दवा देते हैं, खासतौर पे स्टेरॉइड्स, उसकी भी साइड इफ़ेक्ट से हड्डियां कमज़ोर होती हैं। तो इन सारे अवयवों को किडनी के मरीज बहुत बार भूल जाते हैं, वह यूरिया और क्रिएटिनिन में उझल के रख जाते हैं। तो कभी कभी चाहे वो परहेज कर रहे हों या कोई भी आयुर्वेदिक या एलोपैथी दवा खा रहे हों या सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हों, तो वो यूरिया क्रिएटिनिन के बियॉन्ड नहीं सोचते, और ये सब महत्वपूर्ण बातें कहीं ना कहीं पीछे रह जाती हैं। तो यहाँ पे इन सारे चीज़ों को जिनका मैंने नाम लिया उनको दवाइयों से ठीक किया जा सकता है। कैल्शियम को ठीक किया जा सकता है, उसकी दवाइयाँ आती हैं। फास्फोरस को ठीक किया जा सकता है, फास्फोरस कंटेनिंग फूड का परहेज बताते हैं, खास तौर पे मक्का, बाजरा, कॉफ़ी या चीज़ों का छिलका जैसे चना का छिलका, राजमा का छिलका, ये अलाउड नहीं होता है किडनी वालों को। ब्राउन ब्रेड आमतौर पे लोगों को हम बताते हैं कि ब्राउन ब्रेड खाओ, लेकिन किडनी के मरीजों के लिए ब्राउन ब्रेड की तुलना में वो जो कन्वेंशनल ब्रेड है, मैदे का ब्रेड ही फायदेमंद होता है। कभी कभी उनके आटा में एरोरूट या अरारोट जो भी आप बोलते हो वो मिला करके फास्फोरस को ठीक किया जा सकता है। फास्फोरस को ठीक करने के लिए दवाइयाँ होती हैं। खून में अगर पीटीएच बढ़ जाए इसके लिए भी दवाइयाँ आती हैं। विटामिन डी की कमी हो इसको दवाइयों से ठीक किया जा सकता है। खून में तेजाब की अधिकता हो जाए उसको दवाइयों से ठीक किया जा सकता है। बहुत बार बहुत हाई पीटीएच हो उसे ऑपरेशन करके ठीक किया जा सकता है। और प्रोटीन का अगर रेस्ट्रिक्शन आप डाइट में कर रहे हों तो इस बात को सुनिश्चित कर लें कि आप एडिक्वेट अमीनो एसिड के सप्लीमेंट्स लें और नेफ्रोलॉजिस्ट के सुपरविजन में रहें कि वह परहेज जो है वो प्रोटीन का परहेज आपके लिए घातक ना हो जाए। तो अगर इन चीज़ों को ध्यान देंगे तो किडनी के मरीजों की हड्डियां कमज़ोर नहीं होंगी और ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव होगा। अगर किसी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो गया तो बहुत पहले इसे लाइलाज मानते थे, लेकिन अब दवाइयाँ आ गई हैं, गोलियाँ हैं, हार्मोन्स हैं। किडनी के मरीजों में खास तौर पे हार्मोनल थेरेपी को हम लोग प्रेफर करते हैं, जिससे हड्डियों की मजबूती पुनः स्थापित की जा सकती है। तो यह था किडनी के मरीजों में ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में कुछ परिचर्चा।